सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते होंगे कि सोनी एंटरटेनमेंट का बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया का सीजन 4 में हमारे देश को आगे ले जाने वाले फ्यूचर माइंड्स अपनी पिचेस लेकर आ रहे हैं जो सुविधाओं से भरे हैं जिससे जनता तक ये सब पहुंच पाए। तभी एक पिच लेकर आए जिसका नाम था मेक माई पेमेंट ऐप। इसके को फाउंडर्स हैं कपिल दवे, पूजा, चिराग एंड विजय, जो कि ये ऐप सॉल्यूशन था उधारी का, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर बिजनेस में, जो कि उधारी से चल रहे हैं लेकिन पैसे वापस ना हो पाने से बिजनेस ठप हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन है मेक माई पेमेंट ऐप, जो कि एक ऑटोमेटेड पेमेंट रिमाइंडर सिस्टम है। इस ऐप में आपसे जिसने उधारी ली है उसका नेम, उनका नंबर ऐड करें और फिर अमाउंट ऐड करके रिमाइंडर्स पर जाकर उसमें टाइम, डेट सब ऐड करें। अब ऑटोमेटिकली जिस भी कंपनी ने आपसे लोन लिया है उन्हें रिमाइंडर्स जाते रहेंगे और लोन लेने वालों को पैसा वापस करना ही पड़ेगा। वो इस रिमाइंडर को बंद नहीं कर सकते और उनकी पिच थी 30 लाख रुपीज़ फॉर 3% इक्विटी। अब इस पर नमिता का सवाल था, जिन्हें पैसे वापस नहीं करने होते उनके आगे कुछ भी रिमाइंडर वॉइस डालने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अनुपम मित्तल ने सीधा बोला कि ये कोई बिजनेस नहीं है। नमिता भी पीछे हट गई। अमन गुप्ता और बाकी शार्क्स भी इस आइडिया से आउट हो गए। अनुपम ने कहा कि 30,000 का रेवेन्यू आ रहा है, इससे अच्छा आप बाहर ठेला लगा लो, क्योंकि ऐसी हज़ारों ऐप्स आ गई हैं। बट पीयूष बंसल ने कहा ठीक है ये भी, बट आप और भी कुछ अच्छा कर सकते हो, नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाओ एज ए कंटेंट क्रिएटर। लेकिन ये जो ऐप है ये भी अच्छा है और इसमें चेंजेस करते रहो। अब हालांकि मेक माई पेमेंट को खाली हाथ बाहर जाना पड़ा, लेकिन वो बहुत कुछ सीख कर गए। उनके बाहर जाते ही नमिता और अनुपम का मानना है कि पीयूष और रितेश उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। अनुपम ने कहा कि आप दोनों चीयर लीडिंग कर रहे हैं एक इन्फ्लुएंसर को। आगे कहा कि अगर इतना वाव है तो पैसा डालकर दिखाओ। पीयूष ने कहा कि मैंने यही बोला कि कंपाइल करो बिजनेस को। नमिता ने गुस्से में कहा कि हमें उन्हें मिरर दिखाना है, ना कि उन्हें मिसगाइड करना है। पीयूष ने अनुपम को कहा तुम करोड़ों कमाकर भी इतने फॉलोअर्स नहीं बना पाए अब तक। अनुपम ने कहा कि ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट नहीं है। अगर कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर है। हमारा रोल चीयर लीडिंग करने का नहीं बल्कि कोच बनने का है, और उन्हें लगता है अच्छा बोलकर गुड बुक्स में नहीं आना है बल्कि सच बोलना है। सो यहाँ तो हो गई शार्क्स में अनबन। तो गाइज, आपको क्या लगता है, अनुपम का स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन ठीक था या पीयूष का अप्रिशिएशन इज गुड? हमें कमेंट करके अपने जवाब बताइए। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।